गाड़ी में आ रहा है भाई TPMS की वार्निंग। परांठा आ चुका और देसी मक्खन। हाँ। थैंक यू भाजी। आपके साथ हम भी घूम रहे हैं आपके साथ। अरे वाह भाई वाह, चलो आप साथ में। जब आप मुझे मिलते हो ना रियल में, तो भाई उसका फील ही अलग होता है। नीचे जो नदी देख रहे हो ना, ये बहुत खतरनाक तरीके से आती है। बादल वगैरह फटते हैं, अब बारिश से चलती हैं। इसका जो रौद्र रूप है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। नीचे है पीपल का पेड़, पानी बह रहा है, क्या मस्त साउंड आ रहा है। ये वाले टायर की हवा थोड़ी कम है, इसको भरते हैं। और बादल देखो क्या मस्त आ रखे हैं। PPF करवाने का एक बेनिफिट ये है कि गाड़ी की शाइनिंग बरकरार रहती है, गाड़ी ज्यादा गंदी नहीं लगती। मैं हर बार बोलता हूँ अपने इन टायर्स के बारे में, अपोलो अपटेरा 82। अब ये ब्रांड भी मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा, इसको भी मैं फ्री में प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इसकी क्वालिटी जेन्युइन है भाई। अब बहुत से भाई है जिन्होंने नया स्टार्टअप किया और उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर उनके पास ऑडियंस नहीं है। मेरे पास ऑडियंस है, अपने प्रोडक्ट्स मुझे सेंड करो, हम प्रमोशन करेंगे उसकी। मेन आज की डेट में अगर आप घूम रहे हो तो आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं घूम सकते भाई सोलो। अब मिला ना टायर, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसमें मैं ही पीसूंगा। कंपनी वालों का क्या है, ये कैन अच्छे से फटी नहीं। देखो भाई, नेचर में हम गंद डाल के जाते नहीं है। खाना खाओ पियो मौज लो, पर नेचर को गंदा मत करो। सुबह के बज रहे हैं 6:23। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। लो जी, टायर प्रेशर टेम्परेचर लो। तो मीटर A को कर देते हैं हम 00। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैमलिंग बाउंड्रीज। सुबह के बजे 6:30। आज फिर से जा रहे हैं हम एक नेक्स्ट लेवल डेस्टिनेशन की तरफ। तो भाई पूरा 1 महीने के बाद आज ट्रिप शुरू हो रहा है। भाई बीच में टाइम ही नहीं मिला। सोच भी रहा था जाने की एक डेस्टिनेशन की तरफ, फिर आपको पता है मानसून चल रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर आज की डेट में हम पता कहाँ जा रहे हैं। मैं हिमाचल में हर जगह घूम लिया हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं भाई तू बीयर बिलिंग गया, मेरा नहीं गया। तो भाई आज का जो ट्रिप है वो है बीयर बिलिंग और बरोट वैली का। पूछो ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि जाने के लिए तो मैं सोच रहा था सच पास जाऊँ, जो मेरी फेवरेट जगह है। बट भाई बीर बिलिंग ही नहीं गया भाई अपना यहाँ पे लोकल होकर के, तो फिर फायदा क्या है। अगर पैराग्लाइडिंग वाला सिस्टम हो तो पैराग्लाइडिंग करेंगे। मेरी बातें कभी खत्म नहीं होती। पता जब मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठता हूँ तो सबसे ज्यादा मुझे अपनी जो बकबक है उसको कट करना पड़ता है। अब इमेजिन करो भाई वीडियो कितना लंबा हो जाता है भाई इन सब चक्करों में। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे कृष्णा जी का मंदिर है यहाँ पे, तो भगवान का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ लेकर के चलना चाहिए। बीर बिलिंग के लिए मैं निकलूंगा अपने होम टाउन यानी सुंदरनगर से होते हुए। जाते तो 2 रास्ते हैं, एक हमीरपुर वाला रास्ता है जहाँ से थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, सरकारी रोड है, और एक है सुंदरनगर वाली साइड से, क्योंकि वहाँ पे 4 लाइन बना है तो थोड़ा इजी हो जाएगा और जल्दी कवर अप हो जाएगा अपना एरिया। 6 घंटे का रास्ता है यहाँ से अप्रोक्स। देखते कितने टाइम में हम कवर कर पाते हैं। गाड़ी में आ रहा है TPMS की वार्निंग। हमारे जो है लेफ्ट साइड के रियर टायर में हवा कम है, मतलब 29 के आसपास है। अरे मैंने देखा नहीं खाने के लिए क्या है। रात को ना अन्या सारे सामान के साथ छेड़खानी कर रही थी और उसने सामान निकाला। अब मैंने ये देखा नहीं है कि सामान क्या क्या निकाला है, आगे देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो और लेना होगा। तो आपको कुछ सिमिलर लग रहा है? जब मैं चंद्रताल के ट्रिप में गया था तो कुछ सेम से कपड़े पहने हुए थे। जी हाँ, मेरे क्या हुआ था भाई, ये वाली जो शर्ट है ना ये फट गई थी जब मैं घर गया था। ये तो है मेरी फेवरेट शर्ट भाई, उसको भी मैंने इतने संभाल के रखा हुआ था। घर गया और जो तारें नहीं होती उनके साथ फंसी और वो फट गई। फिर मैंने आते ही फिर से ऑर्डर करी है, और ये स्निच का माल। भाई जो स्निच के कपड़े हैं तो अच्छे, पर थोड़ा सा कर देते हैं अपने कपड़ों में गड़बड़ी। इनकी कुछ एक शर्टें हैं जो मेरे पास है, वो पता नहीं क्या है भाई, इनका मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है या क्या है, फटी हुई है भाई साइड से। तो ये भाई मेरी फेवरेट शर्ट है, ये फाइनली आ चुकी है ब्रांड न्यू। तो इसलिए सोचा कि क्यों ना आज के सफर की शुरुआत की जाए अपने उन्हीं पुराने कपड़ों से, मतलब पुराने स्टाइल से ब्रो, पुराने कपड़ों से नहीं, कपड़े नए हैं। और आज मोदी जी आने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी टाइट होने वाली है। गाड़ी सर्विस करवाने के बाद मैंने इसका टाइम वगैरह कुछ भी सेट नहीं किया। ये देखो यहाँ पे 19:15 हो रहे हैं, यहाँ पे 7:55। हालांकि जो टाइम एक्चुअल में है वो 6:35 है। और सर्विस करवाने के बाद भाई मैंने आज ही गाड़ी को बाहर निकाला है। क्या बढ़िया व्यू आ रहा है ना भाई, गजब। देखो अपने भाई बंधु सुबह गाड़ी लेकर के निकले हुए काम करने के लिए। वेट तो भाई इस बार ना मैंने ज्यादा शूट नहीं किया, जैसे कि तैयार होने का या फिर अपने जैसे सामान मैंने पीछे रखा है, क्योंकि वो टाइम ही नहीं था यार। पता नहीं क्या हुआ, रात को भी मैं ऑफिस से 6-7 बजे घर आया, फिर कटिंग वगैरह करवाई, मतलब हालांकि बियर्ड वगैरह सेट करवाई, फिर उसके बाद अपना सामान पैक करने के लिए लग गया। पता नहीं गर्मी जब होती है ना तो भाई बंदा थक जाता है बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से। और अभी तो मैंने डेटा वगैरह भी डिलीट नहीं किया है, हालांकि मुझे पता है मेरी वीडियोस बहुत डिले चलती हैं।
जो शॉर्ट व्लॉग भी आजकल डिले ही चल रहे हैं, तो वो भी भाई एडिट करके डालना है। तो देखते हैं रास्ते में कैसे कैसे मैनेज होता है। इस बिल्डिंग में आ रहे हैं मोदी जी। वेलकम टू श्री नरेंद्र दास दामोदर दास। रोड एकदम नीट एंड क्लीन, पूरी सफाइयां भाई। चंडीगढ़ की सड़कें इतनी क्लीन है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कभी गंद था ही नहीं। और स्पेशली मशीन लग रखी है देखो साफ करने के लिए, ताकि वातावरण को ठंडा किया जाए। प्रशासन और आम जनता यही साफ सफाई रखे तो हमारा जो देश है ये किसी फॉरेन कंट्री से कम नहीं। पर लोगों को क्या है भाई, जब कुछ स्पेशल ओकेजन घर पे मेहमान आए ना तभी साफ सफाई होती है, नहीं तो नहीं। एक भी पोल ऐसा नहीं होगा जहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर ना हो। मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है, मैंने आज तक जिंदगी में कभी पैराग्लाइडिंग करी नहीं है। तो मेरे ऑफिस वाले मेरे भाई बोलते हैं कि भाई सेफली आना, अभी बहुत कुछ सफर करना बाकी है। तो ठीक है भाई, सेफली आएंगे। मुझे भी डर लग रहा है, पर क्या करें भाई, डर के आगे जीत है। एक बार तो भाई करके आऊंगा। जो चीज़ आपने कभी करी नहीं है ना जिंदगी में, वो चीज़ करो यार। मुझे भी एक्सपेरिमेंट करना है क्या होता है भाई पैराग्लाइडिंग में। तो फुल पावर फन करके आते हैं। और गाय भी बढ़िया आराम से बैठी है, देखो ये देखो भाई। इनसे मुझे खतरा होता है, पता क्या, मेरी ए स्टार का एक्सीडेंट वैसे ही हुआ है। तो गाय एकदम से अचानक से आ गई थी और मेरी ए स्टार बज गई थी आज से 3-4 साल पहले। अभी थोड़ी देर पापा जी से बतिया लेता हूँ भाई, क्योंकि बताना बहुत जरूरी रहता है कि मैं निकल चुका हूँ अपने मिशन से। माय फादर ब्रो। भाई सुबह सुबह क्या करते हैं, एक चाय एक परांठा खा लेते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी भाई, मजा आ जाएगा। वैसे तो केले पड़े हैं मेरे पास, पर चाय परांठा भाई मस्त है। खा पी लेते हैं और भाग लेते हैं फिर। भाई मेरे ना एक परांठा एक चाय फटाफट, और परांठा थोड़ा करारा करवा देना प्लीज। 5-10 मिनट लग जाएंगे भाई। चाय ना गर्म रखना है ना, ठंडी ठंडी मत देना। भाई टाइम है 7:42, परांठा आ चुका और देसी मक्खन। हाँ। मक्खन का टेस्ट भी गजब का है। वैसे मैं वीडियो जैसे बनाता हूँ ना, ये वाली जैसे आप देख रहे हो अभी खाने वाली, जब मैं एडिट करने बैठता हूँ ना मुझे खुद भूख लग जाती है। अभी तो मैं मज़े ले रहा हूँ, जब एडिट करूँगा तो मुझे भूख लग रही होगी भाई। वाओ। आ गई भाई चाय। चाय के लिए मैंने रिस्ट्रिक्शन दे दी थी, मैंने भाई चाय गर्मा गर्मी आनी चाहिए, थोड़ी सी ठंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मज़ा भाई तभी आता है चाय का। नहीं तो चाय ठंडी हो फिर मज़ा नहीं आता। खाना खाने का जो बिल आया है वो है 179। यहाँ पे अगर आपने खाना खाना है तो आपके मान के चलो आधा घंटा तो लग ही जाता है। अभी इतना ज़्यादा क्राउड था भी नहीं, मेरा 8:03 हुए हैं और यहाँ पे दिखा रहा 9:30 हो चुके हैं। सिस्टम ना कंपनी फिटेड है, ये देखो यहाँ पे 9:23 हो रखे हैं और ये 8:03। मैंने घड़ी वगैरह चार्जिंग के लिए लगा दी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, ये कंपनी का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है कैनवुड का, इसमें नॉर्मल है। 12 घंटे का टाइम है। इंग्लिश स्टीयरिंग रिमोट 2026 भाई। चलो भाई अपनी गाड़ी में टाइम हो चुका है सेट। यहाँ पे भी टाइम सेट है और यहाँ पे भी एक मिनट का फर्क है। थोड़ा सा ना फेस टू फेस बात करता हूँ अब आपसे, रुको आप। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आज की डेट में जितना भी स्ट्रगल कर रहा हूँ ना भाई, ये सब घूमने के लिए, क्योंकि भाई लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है। भगवान दूसरी बार पता नहीं कौन सा कीड़े मकोड़े वाला जीवन आपको दे देगा। इस एक लाइफ में भी आपने अपनी जिंदगी को अच्छे से नहीं जिया ना तो लानत है आपके ऊपर भाई। मेरा पैशन है भाई घूमना, अलग अलग जगह घूमना। इवन मेरा जो अंदर का एक जुनून है ना अपनी गाड़ी को लेकर के फॉरेन कंट्रीज जाना, उसके लिए आपको पैसा चाहिए भाई बेइंतहा। तो देखो भाई मोटिवेशन आपको हर कोई दे सकता है, पर मोटिवेशन लेकर के काम आपको ही करना पड़ेगा। मैं भी आपको मोटिवेशन दे सकता हूँ, क्योंकि जब आप कोई काम करते हो ना तो आपको मोटिवेट होने की बहुत जरूरत पड़ती है भाई आपको, क्योंकि ये समाज मेंटली बहुत टॉर्चर करता है भाई। मैं सीरियसली अपनी बात भी करूँ तो मुझे बहुत सी बातें सुनने के लिए मिलती है, पर मैं परवाह नहीं मारता। मुझे भी कभी कभी ऐसा मन करता है कि यार सब कुछ छोड़ दूं, क्यों ही कर रहा हूं मैं। पर भाई फिर बीच में आ जाता है अपना सपना। देखो जब मैं एक एज में पहुंच जाऊंगा ना जहां पे मुझे फील होगा कि यार तूने अपने सपने के लिए क्या किया। सपने तो तूने बहुत से देखे, पर किया क्या है उनको अचीव करने के लिए। मैं उनको अचीव करने के लिए दिन रात अपना एक कर रहा हूँ। हालांकि भाई सीधी सी बात बताऊँ आपको, इतना पैसा नहीं बन रहा है। मुझे अपनी गाड़ी की किस्त भी निकालनी पड़ती है। मैंने कोई अपना गाड़ियाँ ली है उस पे नहीं ली है, क्या नाम है, कैश पे नहीं ली है, EMI पे ली है। जो कि आपके साथ मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अभी बहुत से भाई बोल रहे हैं भाई तूने गाड़ी कैश ली है, कैसे ली है। भाई इतना बड़ा लाला मैं हूँ नहीं। देखो भाई जॉब से अर्न भी हो रहा है और जॉब की जो कुछ एक इनकम है किस्तों में भी जाती है, घूमने में भी जाती है, समझ रहे हो। एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। बाकी फिर भी
मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई। बहुत से भाई बोलेंगे कि तूने डिजायर ले ली तो तेरा तो खर्चा इसी में हो जाता होगा। नहीं भाई, अभी इतना तो मैं मेहनत कर ही रहा हूँ कि उसका खर्चा मैं उसी से निकाल दे रहा हूँ। हालांकि भाई बचता होगा मुझे 1000-2000 रुपए, मेरी अपनी पॉकेट मनी बच जाती है, ठीक है, सारा कुछ एक्सपेंस निकालने के बाद। नींद पूरी नहीं होती भाई, सबसे बड़ी बात ये है। एडिटिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। देखो, सारे काम आप लेकर के चल रहे हो ना, तो थोड़ी हिम्मत भी रखनी चाहिए। और ऐसी फालतू बातें सुन करके तो भाई और दिमाग खराब होता है। मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, जो चाहे हेटर है, चाहे भाई मेरे दुश्मन है, चाहे दोस्त है, भाई हमेशा अपने जो आस पड़ोस है ना, उनको मोटिवेट करके चलो यार। क्योंकि बंदा अगर मेहनत कर रहा है ना, उसको गलत मत बोलो यार। सबके पास अपना अपना दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता है। सब घर बैठ करके अपने हिसाब से, अपने तरीके से चल रहे हैं, और मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ। घर पे बैठ करके बातें कोई भी कर सकता है। असली मजा तब आता है जब आप घर से बाहर निकलते हो, तब पता चलता है कि दुनियादारी क्या चीज है। अलग अलग लोगों से बचते हो। जब से मैं जॉब कर रहा था, तब तो मैं पैसों की मैं परवाह नहीं मारता था कि यार एक फिक्स अमाउंट आ रहा है, अपने को टेंशन नहीं है, उड़ाओ जितना उड़ाना है। पर जब आप जॉब कर रहे हो और साथ में जैसे अर्निंग कर रहे हो, जैसे मैं टैक्सी चला रहा हूँ, तो भाई जैसे किसी राइड से 200 रुपये मिलता है, कभी 150 रुपये मिलता है, कभी 130 रुपये मिलता है। वो जो छोटा छोटा अमाउंट आता है ना, उसकी जो फील होती है वो अलग लेवल की होती है भाई, सच बताऊं। और उस पैसे को खर्च करने के लिए चुभता है भाई। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि भाई जब मैं पैसा खर्च करने के लिए आता हूँ ना, तो वो चुभने लगा है। अब अभी 179 का बिल बना। अपनी फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने मेरे दिमाग में कैलकुलेट किया, यार 179 लेने के लिए मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी 18 किलोमीटर, तब जाकर के मुझे 179 रुपीज बनते हैं। 18 किलोमीटर नहीं, मतलब यही मान के चलो आप 15-16 किलोमीटर, मतलब आधा घंटा गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब जाके 179 रुपीज मिलते हैं। तो ये फैक्ट है भाई। दुनिया की समझ आपको घर बैठ करके नहीं मिलती, घिसना पड़ता है बहुत ज्यादा। आज के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर बहुत से भाई बोलते हैं भाई वीडियो थोड़ा कम किया कर यार, वीडियो की लेंथ। मानता हूँ भाई, अगर आप वीडियो की लेंथ कम रखोगे तो आपके पास व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। पर भाई मैं अपना ऐसा नहीं कि व्यूज बटोरने के लिए वीडियो की लेंथ छोटी कर दूं। भाई जो मेरे साथ रियल गेम हो रही है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आपको मोटिवेशन मिल जाए। 1000 जेन्युइन बंदा भी जुड़ेगा ना देखने वाला, तो वही काफी है मेरे लिए। मुझे फालतू के व्यूज नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि यार मुझे देख करके बंदा इंस्पायर हो, सीखो मुझसे जो मैं कर रहा हूँ मार्केट में रह करके, और मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। बाकी और क्या ही कहूँ भाई। तो भाइयों मैं पहुंच चुका हूं उस जगह जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था। चलो आपको दिखाता हूं कौन सी जगह है। ओ भाई, ये वाला जो स्पॉट है ना, मैंने बहुत पहले भी दिखाया था जब मैं गौनबुरंजन गया था। 1 साल होने वाला है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से सीधा आ रहा था मैं बना रखी जाने के लिए, गैप सा, वहाँ पे मेरी बाइक घुस गई थी। यहाँ पे लगा हुआ था लंगर उस टाइम पे। सीन क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार मैं अपनी गाड़ी को मोड़ लूंगा, पर वो भाई मुड़ी नहीं बाइक मुझसे। V3 थी और यहाँ पे स्किड हुई और भाई मैं यहाँ घुस गया। अभी भी याद आ गया भाई। भाई एकदम से सीन रिक्रिएट हो गया और नीचे थी पूरी खाई। और सबसे खास बात, ओ भाई देखा ट्रक कैसे आ रहे हैं। सीन क्या था, ये वाली जो रोड है भाई उस टाइम बंद थी, यहीं से गाड़ियाँ आ भी रही थी, यहीं से जा भी रही थी। अगर आज मैं खड़ा हूँ ना भाई सही तरीके से, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल है मम्मी पापा का। और बचाने वाले पता कौन है, चलो आपको बताता हूँ मैं, आ जाओ। यहाँ पे भाई लंगर वगैरह था, यहाँ पीछे बैठा हुआ था मैं उस टाइम पे। ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अभी मंदिर बनेगा, पता नहीं 1 साल तो हो गया, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। क्या रीजन रहेगा पूछता हूँ यहाँ पे गाँव वालों से, भाइयों का नंबर है मेरे पास, आकर के पक्का पूछूंगा कि सीन क्या है, क्यों अभी तक मंदिर नहीं बना है। भाई यहाँ पे गर्मी हो रखी है बहुत खतरनाक वाली। मैंने अपनी शर्ट कर ली चेंज। इस जगह को दिखाने का मतलब सिर्फ एक ही है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं एक बार एक्सपीरियंस ले चुका हूँ अपनी जिंदगी में। एक्सीडेंट होकर के जब मैं बेड पे लेटा था ना भाई, बहुत गंदी हालत होती है, मेरे से सांस तक नहीं ली जाती थी। भगवान ने आपको जब इतने मौके दिए घूमने फिरने की, अच्छी लाइफ दे रखी है, आप वेल सेटल्ड हो, कमा रहे हो, तो भाई एक्सप्लोर करो चीज़ों को, तभी मज़ा आएगा। उतरेंगे कहीं पे तो शर्ट पहन लेंगे, नहीं तो ऐसे में पता क्या लगता है कि यार ये तो ऐसा ही है छपरी बंदा, पर कंफर्टेबल फील हो रहा है तो वाई नॉट। ओह, एक काम तो रह गया बाबू। ला 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 ला। बताना जरा कैसा लग रहा हूँ।
आगे एक भाई जा रहा है अपनी फोर्ड फिएस्टा लेकर के, तो भाई चीयर्स करके गया मुझे। मोटिवेशन जरूरी नहीं कि बातों से मिले, आपके एक थम्स अप से भी मिल जाता है। मतलब लाइक करो भाइयों, गाना बहुत अच्छा लगा हो भाई। अरे ना मैं जा रहा हूँ बीर बिलिंग। अच्छा मेरा भाई तो भी लग रहा है, मेरा गाड़ी में मेरा ठीक है। आप बढ़िया भाई जी, जा रहे हैं आप? हाँ चलो चलना। बस मैं भी सुंदरनगर तक जा रहा हूँ। सुंदरनगर जा रहे हो आप? आपकी गाड़ी मेरे साथ में आई हुई है। अच्छा 2023 में ली थी आपने भी? हाँ मैंने ली हुई है, M10 ली थी। हाँ बाकी आप करते रहते हैं, आपको वीडियो देखते रहते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई जी। आपके साथ हम भी घूम रहे हैं आपके साथ। अरे वाह भाई जी वाह, चलो आप साथ में। अपने पक्का बस मैंने सुंदरनगर जाना काम। अच्छा मैं बिलासपुर से हूँ। बिलासपुर से? बिलासपुर से। चलो बढ़िया भाई। भाई के पास भी बुलेरो नियो है और भाई अपने सब्सक्राइबर है भाई, मिल करके बहुत अच्छा लगा यार। अभी मैं तो यहाँ पे रुका हुआ था, अपने ऑफिस में मैसेज डाल रहा था छुट्टी के लिए। मैंने जस्ट अभी मैसेज डाला है और देखता हूँ क्या रिस्पांस आया है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, एक सेकंड है ना, व्हाट्सएप खोल रहा हूँ। नहीं भाई अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, मतलब छुट्टी अप्रूव हो गई है, मैनेजमेंट ने आगे कर दिया है भाई मैसेज। तो भाई ऐसा ना, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि मुझे रोक लिया करो यार, जब भी आप मुझे ऐसे देखते हो ना तो मुझे रोक लिया करो। अरे भाई रुक जा। तो भाई ने रुके और बोला कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। बहुत अच्छा लगा। इन्होंने गाड़ी 2023 में निकलवाई थी, जब मेरी निकली थी। मेरी गाड़ी भी 30,000 चली है, इनकी भी 30,000 चली है। मतलब सेम टू सेम। भाई भी अच्छी खासी भगा रहे हैं, सुंदरनगर जा रहे हैं। भाइयों सच बात बताऊं, कुछ ही बोल लो भाई, जब आप मुझे मिलते हो ना रियल में, तो भाई उसका फील ही अलग होता है यार। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, उससे मोटिवेशन ऐसा हो जाता है भाई यार, अपने भाई लोग मिल रहे हैं यार मुझे। जितनी खुशी आपको होती है ना, उससे कहीं ज्यादा गुना मुझे खुशी होती है। ये है हमारे सुंदरनगर की लेक। क्या गजब व्यू आता है भाई इस साइड से यार। हमारे घर से यानी सुंदरनगर से लेकर के बीर बिलिंग का जो रास्ता है वो है 3 घंटे का। 3 घंटे में बीर बिलिंग, मतलब आप मान के चलो कितना किलोमीटर है, 104 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के आसपास हमारे घर से लेकर बीर बिलिंग है। क्या ही गजब है। मतलब ये कि अगर मैं सुंदरनगर में होना तो हमारे लिए पड़ता है पूरा सेंटर पॉइंट। यहाँ से आप लद्दाख चले जाओ, स्पीति चले जाओ, छोटी छोटी जगह जितनी भी है भाई, जबरदस्त से जबरदस्त वहाँ पे आप जा सकते हो इजीली। अब हमें चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ से यहाँ तक जाने के लिए लगते हैं 6 घंटे। ये तो भाई 4 लाइन बन गया, नहीं तो इससे भी ज्यादा लगता था, मतलब 11-12 घंटे लग जाया करते थे बीर बिलिंग पहुंचने के लिए। ये तो मैं आपको एक आइडिया ऐसा बता रहा हूँ। मुझे मिल गया है जियो का पंप, वो भी कहाँ, मंडी में। मंडी नहीं, गुटकर भाई। चलो भाई टैंक करवाते हैं फुल। भाई टैंक करना फुल, गले तक हो चुका है ये फुल। मुझे पता नहीं था यहाँ पे भी है फ्यूल स्टेशन जियो का। भाई जियो के फ्यूल स्टेशन मुझे लगता है यहाँ पे है हिमाचल में सबसे ज्यादा, बाकी नीचे है नहीं। भाई क्या खतरनाक आंकड़ा था भाई, 66-50। अब यहाँ से सूट निकलेंगे भाई। हवा है अभी आया तो है ना। हाँ। अरे ओपन की है, नाइट्रोजन लगी है ना। अच्छा। रह गया नहीं नॉर्मल वाली नहीं है, नॉर्मल कट्ठा ही है एक ही मशीन। अच्छा हाँ ठीक है। यहाँ पे भाई अभी मशीन चल नहीं रही है, हवा के लिए मशीन तो लगा रखी है। इनके पास नाइट्रोजन और दूसरी जो सिंपल वाली एयर है, दोनों में मिक्सअप है भाई। क्या बात है। ये वाला है सिस्टम, N2 और एयर सिंपल वाली। भाई यार हमारा एरिया तरक्की कर रहा है गजब की तरीके की, समझ रहे हो। अभी मेरे टायर में एक में हवा नहीं है, तो सोच रहा हूँ मैं खुद ही हवा भर लेता हूँ यार, क्यों फालतू में रिस्क लेना है। पता लगा कुछ और गड़बड़ होगी तो हवा मेन होती है। देखो दिखाऊँ आपको कितनी है। तीनों टायरों में 35 है, एक में 30 है। तो भाई इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि ये जो तीनों टायर हैं इसके ऊपर ज्यादा बर्डन छोड़ेंगे। ये ले तू ले वेट, तो इसको भरना पड़ेगा भाई। मैं नहीं चाहता कि इसको कोई प्रॉब्लम आए। अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं टायर भी भाई, क्योंकि टायर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ऑफ रोडिंग आई तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी भाइयों। शायद मैं 10th में था, कब था, जब मैंने पल्सर ली थी, अपनी पहली बाइक पल्सर 150 DTSI। मतलब उस बाइक को लेने की जो खुशी थी ना भाई, वो समझ लो अब मुझे खुशी कब मिलने वाली है, जब मैं हाइलक्स या फिर फॉर्च्यूनर लेके आऊँगा, जो अपनी
ड्रीम कार है। 2 दिन सोया नहीं होगा जब मैंने बाइक लेनी थी अपनी यहाँ से पल्सर। 2 दिन नहीं सोया था भाई, 2 दिन कंटिन्यू। कभी सपने आ रहे थे कि भाई मैंने बाइक ली नहीं, मना कर दी पापा ने, ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे। फिर जब मैं उस बाइक को लेके आया ना भाई, जो खुशी थी, ओए होए होए भाई, नेक्स्ट लेवल। लेनी तो मैंने 220 थी, पर उस टाइम ली थी 150। पापा बोल रहे थे कि स्प्लेंडर ले लेते हैं, चल। मैंने ना 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 ना, पल्सर लेंगे। उस टाइम पल्सर का क्रेज था भाई, और 220 तो भाई उस टाइम मेरी फेवरेट थी, फेवरेट। 220 नहीं ली, और ये है वो शोरूम। यहाँ से मेरी पहली बाइक आई थी यार, HP 31A2694। बाद में मैंने उसको मॉडिफाई करवाया, बहुत कुछ चीज़ें करवाई उसमें, और फिर मैंने उसको सेल आउट कर दिया। और मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो कि मैंने उसको सेल आउट कर दिया। फिर मैंने ली अपनी गाड़ी, एक थी मेरे पास टाटा वोल्ट, जो पहली गाड़ियाँ थी भाई, 377A। वो मैंने उस गाड़ी को इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा था, बाद में उसको भी सस्ते में बेच दिया। बहुत चुभा भाई, बहुत चुभा। अब मैंने भाई अपनी कोई भी गाड़ी सेल आउट नहीं करनी है। बोलेरो नियो भाई मेरे दिल के बहुत करीब है। लोग चाहे जो मर्जी बोलें इसको, पर भाई सीरियसली इसने मेरा ऐसा साथ दिया है कि आप पूछो मत यार। जान है यार, प्यार हो गया अब इससे बहुत ज्यादा। एक बार मैंने क्या किया था, बेसन के चीले बना दिए थे। तब से गाड़ी में से कुछ वैसी सी बेसन वाली ही फ्रेग्रेंस आ रही है, ऐसा लगता है मुझे। पर या तो फिर मेरे को वो हो गया है, साइको बच गया है। पर यार होता है ऐसा, इसमें से बेसन वाली स्मेल आती है मुझे। सामने देखो मंडी वाली सड़क, और इसको कर दिया हमने क्रॉस। नीचे जो नदी देख रहे हो ना, ये बहुत खतरनाक तरीके से आती है। अभी रुक जाओ आप, जैसे ये नदी देख रहे हो ना, इस पे साइड में ब्यास नदी है। ये जब बादल वगैरह फटते हैं, अब बारिश से चलती है, इसका जो रौद्र रूप है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। ये देखो भाइयों, ये है अंग्रेजों के टाइम का पुल, और इसका नाम है विक्टोरिया पुल। अभी तो बंद हो गया है, पैदल आ जा सकते हैं इसमें, और गाड़ियों के लिए ये बनाया अभी नया वाला पुल, यानी कि काफी टाइम हो गया इसको भी बने हुए। यहाँ पे अब ट्रैफिक देखने को मिलेगा तगड़े वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा गलियां टाइट है। और देखो नीचे कितनी आ रखी है नदी। इन सब घरों के लिए भाई खतरा हो जाता है। जैसे भी खतरनाक वाली बारिश हुई तो कई लोग तो अपने घर बंद करके चले जाते हैं। यहाँ से परासर लेके 49 किलोमीटर, इस साइड से ऊपर को टर्न लोगे तो आप परासर चले जाओगे सीधा। वहाँ का भी मौसम बड़ा खतरनाक हुआ होगा, था तो आगे से भी, बट मैंने एक टर्न गलत ले लिया था। कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं भाई। उसने मुझे एरो भी दिखाया था भाई, इस साइड जा, पर जो 2 रोड थे ऐसे ना, वहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो गया। और यहाँ पे भाई एक छोटा सा शॉर्टकट, फिर बहुत लंबा काट के आना पड़ेगा। परासर लेक वाले रोड से ही जाना पड़ेगा हमें। ये है आपका परासर लेक वाला रोड। माननीय नितिन गडकरी जी ने यहाँ का उद्घाटन किया था इस रोड का। आज की डेट में देख लो भाई, नितिन गडकरी क्या कर रहे हैं गाड़ियों के साथ। E20, E25 उड़ने वाली बसें भाई, क्या कुछ लॉन्च कर देंगे वो। गजब ही मामला चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे हम पहुँचने वाले दरंग, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। बट जब आप इन एरियाज में पहुँचते हो, रोड्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई, बावड़ियाँ भी है यहाँ पे। जो रोड्स ये इस टाइप के हैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है आपको A to B डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। बट भाई सच में यार, इन रोड्स पे जो ड्राइव करने का मज़ा आता है ना भाई, इसका जो फील है वो है अलग ही लेवल का। मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, बहुत ही मज़ेदार। ये देखो भाई क्या कट्स आते हैं, ओए होए। किस भाई को पसंद है ऐसे रोड भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना यार। नीचे खाई है, देख रहे हो, साइड में पैर पट भी नहीं है, सेफ्टी के लिए भाई। यही तो मज़ा है ड्राइव करने का। ये देखो यहाँ से रोड टूट रहा है, ये वाला अगर आप देख पा रहे हो। अपनी गाड़ी को भाई थोड़ी देर यहाँ पे रोक करके हवा भरते हैं। नीचे है पीपल का पेड़, और उसके नीचे देखो गहरी खाई, पानी बह रहा है, क्या मस्त साउंड आ रहा है। ये वाले टायर की हवा थोड़ी कम है, इसको भरते हैं। और बादल देखो क्या मस्त आ रखे हैं। इन्हीं सब एरियाज में जो आकर के आपको एक सुकून मिलता है ना, ये सुकून भाई लिटरली मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं। एकदम खामोश रहो और सुनो यहाँ की खामोशी। अपनी गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट में बताना भाई। इतनी दूर तक आ गए हम, देख लो। PPF करवाने का एक बेनिफिट ये है कि गाड़ी की शाइनिंग बरकरार रहती है, गाड़ी ज्यादा गंदी नहीं लगती। ये है PPF के बेनिफिट्स। चलो भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए हवा भरते हैं, फिर आगे भागते हैं। मैंने सारा संदर मंदर अपने साथ ही रखे होते हैं। अब ये है मेरे शूज़, मैंने एक्स्ट्रा लेके रखा हूँ। मेरे पास केचुआ वाले भी हैं, बट उनसे ज़्यादा मुझे ये अच्छे लगते हैं एशियन के। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, बेचारी तितली मर गई यार, शिट। तो भाइयों मैं अभी तक इतनी ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं कर रहा, ना तो मेरे पास ज़्यादा कोई ब्रांड है। मेरे पास थे इन्वॉल्व योर सेंस, वेदाश्री और एयरेंस, तो इनकी मैंने वीडियोस वगैरह बना करके डाल दी, जो कि थी बार्टर। मतलब बार्टर ये थी कि इन्होंने मुझे अपने प्रोडक्ट्स दिए, मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाई। ऐसा नहीं बोलते, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं बोलने का। तो भाइयों किसी को भी अगर प्रमोशन करवानी हो तो आप मुझसे मिल सकते हो, संपर्क कर सकते हो, मैं आपकी प्रमोशन करता हूँ। आखिर में आपको चाहिए क्या? ऑडियंस चाहिए,
ऑडियंस तो मेरे पास है, अगर अच्छे प्रोडक्ट है तो मैं उनको खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा, खुद यूज करूंगा, उसके बाद जो है जितने भी मेरे भाई हैं उनके ऊपर उसका प्रचार करेंगे कि भाई लो ऐसी चीजें। अब जैसे ये है मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ये है बर्जमैन। तो ये बर्जमैन का प्रोडक्ट है, इसका मेरे पास ना कोई पेड प्रमोशन है, ना तो इन्होंने मुझे पैसा दे रखा है, मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। और भाई सच्ची बात बताऊं, मैंने पता नहीं कितने का लिया था, 1000 रुपए का या कितने का, और ये वैल्यू फॉर मनी है। अगर मैं चाहता तो इसका इस ब्रांड से पैसे ले सकता था या फिर इनको मेल कर सकता कि मैं आपकी ब्रांड की प्रमोशन करूंगा। नहीं भाई, अब मैं इस चीज को यूज कर रहा हूँ तो आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है, आप इसको यूज कर सकते हो। मैं हर बार बोलता हूँ अपने इन टायर्स के बारे में, अपोलो अपटेरा 82। अब ये ब्रांड भी मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा ना कुछ है, इसको भी मैं फ्री में प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसकी क्वालिटी जेन्युइन है भाई, समझ रहे हो। जितनी मैंने वीडियोस बनाई है अपोलो अपटेरा 82 की मैंने ऐड करी है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खुद प्रोडक्ट को यूज करके, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो यही चीजें मैं ब्रांड्स को भी कहना चाहता हूँ भाई, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो भाई मुझसे मिलो, मैं आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन करूंगा। अब बहुत से भाई है जिन्होंने नया स्टार्टअप किया और उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है पर उनके पास ऑडियंस नहीं है। मेरे पास ऑडियंस है, अपने प्रोडक्ट्स मुझे सेंड करो, हम प्रमोशन करेंगे उसकी। ये सब चीजें इसलिए बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास ब्रांड भी आएंगे ना, मेन आज की डेट में अगर आप घूम रहे हो तो आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं घूम सकते भाई सोलो। टू बी ऑनेस्ट भाई, ये एक सोलो ट्रैवलर पक्का जानता होगा जो मैं बात कह रहा हूँ, रिलेट कर पाएंगे बहुत से भाई। आज की डेट में अगर मेरे पास बहुत से भाइयों की ताकत है और मैं अपने भाइयों से किसी से पैसा नहीं मांगता, ना मुझे चाहिए भाई, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि अगर ब्रांड्स जुड़ जाते हैं मुझसे तो फिर उसी से भाई सारा सेटलमेंट हो जाएगा। अब देखो आपको इसका जलवा दिखाता हूँ मैं, करना कुछ नहीं है, इसको ऐसे लगा दिया एक हाथ से, ये लो हो गया। हवा तो है भाई 30 से ऊपर है पर मीटर क्या दिखा रहा है यार, 35 कर देता हूँ, इसको क्या ही दिक्कत है ना। रुको ऑन करके आता हूँ चाबी। ऐसे कभी भी हवा नहीं भरनी चाहिए, इससे क्या होता है आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है, बैटरी में। गाड़ी में तो कुछ भी नहीं होगा भाई। ये देखो भाई 30 दिखा रहा है ना, ठीक है। अब इसको 35 करते हैं। ये यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको अंदर जा करके जलवा दिखाता हूँ। जैसे 35 होएगी तो मैं इसको हटवा दूंगा। ये कोई और ही टायर है, ये उन्होंने क्लोल कर दिया भाई, ये कोई और ही टायर है भाई। टायर की कैलिब्रेशन नहीं करी उन्होंने जब मैं गाड़ी के, अभी वो टायर का कौन सा है पता नहीं यार, और इसकी कैलिब्रेशन कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। इसको 35 कर देते, देखा मैंने बोला था, उन्होंने उस टाइम मुझे बोल दिया था महिंद्रा वालों ने। अब ये टायर जो फ्रंट के दिखा रहे हैं अभी वो पीछे वाला है, ये कैसे होगा, मुझे देखना पड़ेगा कि ये टायर है कौन सा है आखिरकार में। 35 होगी भाई, 35 होगी, 35 होगी, 35 होगी। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रुक जाओ, इसको भी देख लेते हैं कौन सा है। ये वाला लगता है मुझे, फ्रंट वाला। नहीं भाई ये भी नहीं है। अब मिला ना टायर। अब देखो बर्जमैन का जलवा भाई, ये बहुत जल्दी से हवा फिल करता है आपके टायर्स में। अब चलेगा ये देखो फाइनली सही टायर पकड़ा गया। मैंने तो अपनी तरफ से अवेयर कर दिया था उन्हें, बट उन्होंने मेरी सुनी नहीं। अब भुगतेगा कौन, भुगतूंगा तो मैं ही। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसमें मैं ही पीसूंगा, कंपनी वालों का क्या है। वैसे एक चीज़ है भाई, जितने भी महिंद्रा वाले जहाँ से मैंने सर्विस करवाता हूँ, हरबीर वालों से, उनकी भाई क्वालिटी है, सर्विस वो अच्छी करके देते हैं मुझे। ऐसा नहीं कि उन्होंने सर्विस में कई कमी छोड़ी है, पर इस बार ये कमी छूट गई उनसे। कोई ना भाई, आफ्टर ऑल ह्यूमन नेचर। मेरी शर्ट भी नीचे गिर गई है, इसको भी ऊपर चलो। यहाँ पर मैंने रखा है स्प्राइट है, नींबूज है और ये माउंटेन ड्यू है भाई। ठंडे हैं, चिल्ड बढ़िया। स्प्राइट पी लेते हैं यार। और खाने के लिए मेरे पास है चिप्स हैं, तो ये चिप्स पार्टी हो जाए अभी। तो सीन क्या रहता है भाई, अपने आराम से चेयर लगाओ, अंकल चिप्स है, स्प्राइट है, चलो। टायरों में हवा भरने का भी एक बहाना मिल गया। ये कैन अच्छे से फटी नहीं। देखो भाई नेचर में हम गंद डाल के जाते नहीं हैं, जो भी है ना, खाओ पियो मौज लो, पर नेचर को गंदा मत करो। देखो एक बात कहना चाहूंगा भाई, आप अपने कंफर्ट जोन में जब तक हो ना, मतलब आप अभी यंग एज में हो और आप घुस गए हो कंफर्ट जोन में, और उस कंफर्ट जोन के आपको अभी साइड इफेक्ट नहीं दिखेंगे। मेन जो कंफर्ट जोन का साइड इफेक्ट दिखता है भाई वो है 40+। जब आप 40 पार कर जाते हो
और फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती सिवाय उसी कंपनी में जॉब करने की, उसी कंफर्ट जोन में रहने की। तब तक क्या होता है, आपकी शादी हो चुकी होती है, आपके बच्चे हो गए होते हैं, कंफर्ट जोन आपको मार देता है। ना तो आप आगे के रहते हो ना पीछे के रहते हो। जो आपने सपने देखे होते हैं ना फिर आप उनको कवर अप कर सकते हो कभी भी, क्योंकि आप पिस के रह जाते हो फैमिली में, पिस के रह जाते हो बच्चों की एजुकेशन में, उनकी पढ़ाई, उनकी जॉब, उनकी कॉलेज, यानी कि बहुत सी चीजें हैं जो आपको फिर भुगतनी पड़ती हैं। इसलिए बोलता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और कुछ ऐसा करो जिससे कि आपको खुशी मिलती है, जिससे कि आपको कुछ करने में जुनून मिलता है। वही है स्प्राइट है ब्रो। गलत मत समझना कि मैं बियर पी रहा हूँ। मैं अपनी एक खासियत बता देता हूँ भाई, मैं बियर, सिगरेट, दारू ये सब कुछ नहीं पीता। बस ये कोल्ड ड्रिंक, चिप्स जस्ट फॉर फन। इससे क्या होता है, आपका मनोरंजन भी हो जाता है और एक वाइब भी आ जाती है, मजा आ गया। अब ये जितना भी कचरा है मैं इसको यहाँ गिरूंगा, गलत बात। अब ये जितना भी कचरा है भाई, ठीक है, ये पैकेट्स हैं, ये सारा मेरी गाड़ी में रहेगा, क्योंकि मेरा एक असूल है और ये मैं मानता हूँ कि हर एक बंदे का यही होना चाहिए। और मुझे एक कमेंट आया था कि भाई क्या हमें पहाड़ों की ही सफाई रखनी चाहिए? नहीं भाई, हमें पहाड़ों के साथ साथ जो मैदानी इलाके वहाँ पे भी अपना जो कचरा है भाई, जहाँ पे डस्टबिन बने होते हैं वहाँ पे डाल देना चाहिए। अब यहाँ पहाड़ों में कहाँ डस्टबिन है? तो जो आप साथ में लेकर के आ रहे हो उसको साथ में लेकर चले जाओ ना, क्या दिक्कत है? अब देखो मैं आपको चीज बताता हूँ। अभी मेरी गाड़ी आप ऐसे देख रहे हो ना, थोड़े टाइम में इसमें कचरा भर जाएगा पूरा फुल। तो ये चीज़ें भाई बहुत मैंडेटरी होती है, जो अपने साथ लाए हो उसको साथ ले भी जाओ ना। अब ये देखो किसी ने यहाँ पे खाया है, पिया है, यहाँ पे बोतलें फेंकी है, ये सब रैपर हैं और यहाँ नीचे तो हजूम लग रखा है। किसी ने ये कौन सी दारू होती है किसी ने आफ्टर डार्क पी है जिसको यहीं फेंक दिया है। तो भाई थोड़ा सा अपने नेचर का ख्याल रखो। तो चलते हैं भाई, चेयर को करते हैं क्लोज और भाग लेते हैं। अब ये चेयर तो मैं भाई साथ लेके चलता हूँ पता क्यों? इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मतलब आप कहीं भी रुको, बैठो, एंजॉय करो। ये अपना थोड़ा सा सेटअप है, किचन सेटअप खोलने की जरूरत नहीं है, इतना ही मनोरंजन बहुत है। टायर ने दिन बना दिया भाई। यहाँ से 2-3 रीलें बना ली, वीडियोस बना ली और निकलते हैं यहाँ से। अभी मैं आगे रोकूंगा जहाँ पे द्रंग 5 किलोमीटर है, द्रंग की चट्टान है, जहाँ से बोलते काला नमक निकलता था। पापा को मैंने फ़ोन किया था, यानी इनफैक्ट पापा का ही फ़ोन आया था। पापा बोल रहे थे कि यहाँ से ना जो जानवरों के लिए नमक लेके जाया करते थे, मतलब वही खिलाते थे उनको। अभी तो यहाँ पे बंद कर दिया गया है। रीज़न क्या है कि जो चट्टान है वो नीचे खिसक रही हैं, यानी कि नीचे आ रही हैं। और भाई बुरा हाल हो गया है गर्मी से भाई साहब। पूरी चिपचिपी अगर मैंने शर्ट पहनी होती तो मेरी इस टाइम बाजा बच गया था। अब इस स्ट्रेट रोड में हमें बता रहा है 2 घंटे 3 मिनट का रास्ता, तो मतलब ये मान के चलो आप, अब हम वहाँ पे सूटो सूट पहुँच ही जाएंगे। मैंने पहले गाड़ी को बिल्कुल स्लो चला रहा था, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। भाई मज़ा आ गया। अब थोड़ा सा गाड़ी को खींचता हूँ और भाई पैराग्लाइडिंग हो जानी चाहिए आज यार। आज मैं भाई ने हवा में उड़ना है।